सभी अन्नू भैया से लेके सारे महापौर जी, योगेश गुप्ता जी, नाम लेने में बड़ा कठिनाई है। सारे माननीय सभी संपादक, कुलगुरु माननीय तिवारी जी माखनलाल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं, माननीय सारे के सारे हमारे सभी पत्रकारों का और सारे मित्रों का मेरी अपनी ओर से अभिनंदन और स्वागत। बात तो वही है जो माननीय कैलाश जी भाषण ने कही, अलग से मुझे कुछ कहना नहीं है। हमने अपनी अपनी स्थानीय निकायों का जो वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ एक उसका अलग दौर देखा, अलग स्वरूप देखा। नगर निगम और नगर निगम के माध्यम से कितने प्रकार के आयामों पे काम होता है, लेकिन वो सबसे चुनौती का अगर कोई काम था तो वो स्वच्छता का काम था। कितने भी काम कर दो, लेकिन स्वच्छता के मामले में पता नहीं क्या चक्कर था, तो सबसे कठिन काम को, सबसे चुनौती वाले काम को नंबर 1 पे ले जाने का ये माननीय मोदी जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो। ये वाकई लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता की बात करते हुए दुनिया के बीच उनने भारत के बीच जन जन तक जो विषय पहुंचाया। और आज ये जिस बात के लिए हमारी अपनी मध्य प्रदेश की भी साख बहुत बड़ी है। किसी को पुरस्कार मिले न मिले, मध्य प्रदेश को नंबर 1 का पुरस्कार मिलता है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब नंबर 1 से संतोष नहीं तो हमारी सरकार के माध्यम से नंबर 2 भी है, नंबर 5 भी है। आबादी के मामले में 10 लाख तक की आबादी में फिर नंबर 1 है। आप हिस्से करते जाओ, हर जगह मध्य प्रदेश ही दिखाई देगा। इसलिए तो देश का दिल मध्य प्रदेश कहते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई आपको। और हमारे लिए ये परमात्मा की कृपा है। अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार का समय चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के माध्यम से मध्य प्रदेश भी वो सब करने जा रहा है जिसके कारण से मध्य प्रदेश से अपेक्षा भी कर रहा देश। जब हम देश के मध्य में बैठे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी क्षेत्रों में, तो सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की सौगातों के साथ मध्य प्रदेश की जो भूमिका बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई भूमिका में अगर हम देखें तो कायाकल्प अभियान के माध्यम से 1550 करोड़ के निवेश के शहरी सड़कों की राशि दे करके एक नई पहचान बनाने के लिए हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से बड़ी एक तरह से एक सौगात मिल रही है। क्या स्मार्ट सिटी 2, उसमें भी उज्जैन और जबलपुर को ला करके एक तरह से रानी दुर्गावती की नगरी और बाबा महाकाल की नगरी, कहाँ बदलते दौर में स्मार्ट सिटी की कल्पना और स्मार्ट सिटी की कल्पनाओं के माध्यम से कितने अलग अलग विविध प्रकार के काम हुए। स्मार्ट सिटी ये जो एक तो संकल्पना बड़ी अलग थी, लेकिन उस संकल्पनाओं के मौजूद जरिए बाबा महाकाल का मंदिर तो 250 साल पहले बना हुआ था, महाजी सिंधिया जी के समय बना। लेकिन बाबा महाकाल के उस स्थापत्य के अद्भुत स्थान को उनके परिवार के साथ जोड़कर भगवान शिव का परिवार, भगवान शिव के परिवार में वो सब है। वैसे तो नवरात्रि का समय चल रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं सब देव और बाबा महादेव। महादेव इसलिए भी कि वो एकमात्र देव ऐसे हैं जिनके पहली पीढ़ी बाबा महादेव पूजाते, माता पार्वती पूजाती है। दूसरी पीढ़ी भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, उनकी पूजा होती है। उसके बाद तीसरी पीढ़ी गणेश जी की रिद्धि सिद्धि, पूरा खानदान पूजाता 3 पीढ़ियों तक। इसलिए तो महादेव कहलाते हैं। वो आनंद आता है कि जहाँ सुख है, समृद्धि है, बुद्धि है, ज्ञान है, सारी चीजों की परिपूर्णता है। मैं तो देव से महादेव का मार्ग है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए अभिषेक जी की बात करी थी और मैंने आपके माध्यम से ये सारे महापौरों को जो सम्मानित होने का आपने मौका दिया है। मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि इतने सारे अच्छे महापौर हैं, अलग अलग जगह तो मिलते हैं, लेकिन एक बार भोपाल में भी आनंद से मिले। आज यहाँ मिले, मैं अपनी ओर से आपका स्वागत करता हूँ। अगली बार उम्मीद करेंगे कि ऐसे नगर निगमों के माध्यम से, माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, वो कल्पनाशील भी है, एक बार नगर निगमों का और नगर पालिकाओं का भविष्य की दृष्टि से हमारी अपनी डेवलपमेंट की कौन सी कल्पना है, कैसे कैसे कर सकते हैं। फ्री प्रेस जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो आज तो किए गए कामों से पुरस्कृत किया और कल भविष्य में नगर निगम, नगर पालिका और बाकी स्थानीय निकाय भी आदर्श रूप कैसे बन सकते हैं, उनके अंदर सरकार के साथ जुड़ करके भविष्य की छलांग कैसे लगा सकते हैं।
मैं मान के चलता हूँ माननीय मोदी जी के माध्यम से आज कितनी प्रकार की सौगात मिली। दोनों इंदौर भोपाल के लिए, हमारे बीच दोनों मेट्रो ट्रेनों के लिए लगभग 1550 करोड़ की ये जो सौगात मिली है। मैं उम्मीद करता हूँ स्मार्ट सिटी के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन 2 के लिए 370 करोड़ की जबलपुर और उज्जैन को सौगात मिली और मेट्रोपॉलिटन 2 शहर बन गए और बाकी भी 2 लाइन में मान के चलते हैं। बहुत जल्दी ग्वालियर और जबलपुर का नंबर भी आएगा ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से, ये शहरीकरण के लिए। क्योंकि जब हमने विकास की कल्पना की तो समान रूप से क्या ग्रामीण हो क्या शहरी हो, और हमारे लिए शहरी विकास में सुसंगत तरीके से बढ़ने के लिए इसी प्रकार से बढ़ेंगे। और जब हमने देखा कि आज अपने सभी एयरपोर्ट, क्योंकि नगर निगम नगर पालिका के पास यही समृद्धि चाहिए, तो हमने अपने 8 एयरपोर्ट को आज चलायमान स्थिति में पाया और कई सारे तो अभी आज स्थिति में वर्किंग में तो है, लेकिन उड़ान के माध्यम से उनका केवल नवीनीकृत रूप से नामकरण करना है। तो जब हम अपनी तरफ से देखते हैं तो आज की स्थिति में 8 एयरपोर्ट हमारे चल रहे हैं और भविष्य में सिंगरौली, सतना तो चालू हो गया, सतना और दतिया भी 7वां और 8वां नंबर पे, लेकिन ये जो रतलाम, नीमच, मंदसौर, ये ऐसी और भविष्य की और इसके साथ और छोटे स्थान पर भी ऐसी सारी सुविधा देते हुए हमने नगर की कल्पना में, कोई नगर में वैसे तो बड़ा आश्चर्य भी लगता है, कभी कभी नगर निगम छोड़ो, नगर पालिका छोड़ो, नगर पंचायत को भी, नगर पंचायत में क्या क्या होना चाहिए, एक मोटी कल्पना लो तो नगर परिषद के अंदर मध्य प्रदेश में ऐसी नगर परिषद जहां एयरपोर्ट भी है, नगर परिषद जहां पे रेलवे स्टेशन भी, नगर परिषद, नगर यूनेस्को विरासत भी है, खजुराहो नगर परिषद हमारी ऐसी है, सब कुछ, आबादी बहुत थोड़ी सी, लेकिन वो सारी चीजें हैं। ये कई बार ऐसी चीजों का संकलन भी आवश्यक है जिनके माध्यम से हमारी नगर परिषद के अंदर भी कितने प्रकार की सौगातें होती। आइए हम सब मिलकर के ऐसे अच्छे कार्यक्रम में आने वाले भविष्य के अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति करें और फ्री प्रेस के माध्यम से जो आपने ये उदात्त भाव दिखा करके माननीय मोदी जी के मिशन के माध्यम से जिनने जिनने अपनी भूमिका बनाई और जो भविष्य में छलांग लगाने के लिए तैयार है, आपने बड़ा दिल करते हुए सबका स्वागत किया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक छोटी सी जरूर बात है, ये 5 बजे वाला कार्यक्रम मैंने इसलिए कराया कि मेरी 6:30 बजे माननीय CR पाटिल जी सबके साथ भविष्य में ये नदी जोड़ो अभियान की हमारी बैठक है, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा जल्दी करवाया। मेरी तरफ से हाँ, मेरा भाषण तो खत्म हो जाए।